मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका का संविधान और इसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। पहली जो इसकी शक्ति है कानून निर्माण का अधिकार। राष्ट्रपति नियंत्रण और संतुलन के आधार पर कानून निर्माण के अधिकार को भी प्राप्त कर लेता है, जबकि वास्तविक कानून निर्माण का अधिकार कांग्रेस या व्यवस्थापिका का होता है। लेकिन राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्र में निम्न अधिकार प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजता है, जिसका अभिप्राय यह है कि इस संदेश में वह व्यवस्थापिका को देश की आंतरिक और बाहरी स्थिति का ज्ञान कराता है, आय और व्यय की जानकारी देता है। इस संदेश में राष्ट्रपति अपने सुझाव भी देता है, लेकिन व्यवस्थापिका इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, लेकिन प्राय मान लेती है। वीटो पावर, निषेधाधिकार। कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन पर अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की होती है। उसे वीटो पावर या निषेधाधिकार कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला विलंबकारी निषेधाधिकार, दूसरा पॉकेट वीटो पावर, जिसको हम जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। विलंबकारी निषेधाधिकार उसे कहते हैं जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आता है, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देकर कुछ सुझावों सहित विधेयक को लौटा देता है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से पारित कर विधेयक को अंतिम रूप देती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ही विधेयक कानून में परिणत हो जाता है। दूसरा जो वीटो पावर है, जेबी निषेधाधिकार या वीटो पावर। जेबी निषेधाधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके आधार पर राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर सकता है। इसके अंतर्गत विधेयक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहे अंतिम 10 दिनों में राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए आता है और उस विधेयक से राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो उसे अपने जेब में रख लेता है, अर्थात उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। कांग्रेस के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह उसे दोबारा पारित कर सके। कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है। यही जेबी निषेधाधिकार या वीटो पावर है। दूसरी जो शक्ति है कार्यपालिका संबंधी। अमेरिका के राष्ट्रपति को नाममात्र और वास्तविक दोनों प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसलिए वह सर्वोच्च और निरंकुश शासक है। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसे कई अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कानूनों को क्रियान्वित करना। संविधान की धारा 2 की उपधारा में राष्ट्रपति को कानूनों को क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें संधि और समझौतों को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है इसी में शांति व्यवस्था बनाए रखना। संविधान की धारा 4 में राष्ट्रपति को यह दायित्व सौंपा गया है कि राष्ट्रपति न केवल राष्ट्र के अंदर शांति रखेगा बल्कि बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करेगा। यदि राष्ट्रपति महसूस करता है कि संघीय कानूनों का पालन नहीं हो रहा है या गणतंत्रीय व्यवस्था को कोई खतरा है, वह सैनिक कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट है प्रशासन का संचालन। इसके लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करता है।
सदस्यों के बीच में विभागों का वितरण करता है, विभागों पर नियंत्रण और निर्देशन का कार्य करता है। उनके मध्य समन्वय बनाए रखना सदस्यों और राष्ट्रपति के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध होता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति को उच्च पदाधिकारियों की जैसे राजदूत, वाणिज्य दूत, सेना के अधिकारी, न्यायालय के न्यायाधीश और मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार होता है तथा पदाधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार भी होता है। लेकिन ऐसे पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति संघीय कानूनों के आधार पर हुई है, उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं होता है। नेक्स्ट तीसरी है न्यायपालिका संबंधी शक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सलाह से राष्ट्रपति करता है तथा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संघीय कानूनों की अवहेलना की है, उन व्यक्तियों के दंड को कम और अधिक करने का अधिकार है या उसे क्षमादान का अधिकार है, वह सर्व क्षमादान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। धन्यवाद।